Hello Comget family. So here I am Lara Fatima. I hope you are doing well. So यहाँ पर हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर फोर्थ का अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अकाउंट्स हमने स्टार्ट किया है सेमेस्टर फोर्थ का। जैसे कि हमने वीडियो में देखा था, जो भी डिटेल सिलेबस है एंड पेपर पैटर्न है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ सेमेस्टर फोर्थ के अकाउंट्स का। एंड यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स के बारे में हमने थ्योरी पढ़ी थी एंड जो आपका फर्स्ट यूनिट है वो उस थ्योरी से रिलेटेड है। इसमें आपकी फर्स्ट यूनिट में थ्योरी है एंड हमने कंपनी अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था जिसमें शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बारे में पढ़ा था। सो आज की वीडियो फर्दर टॉपिक्स पर है, इंट्रोडक्शन ऑफ शेयर। आज की वीडियो में हम शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं शेयर एंड कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स आज पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट वन इज इशू ऑफ शेयर, issue of share on preferential basis, employee stock option ESO and sweat equity share and escrow account and issue of share at par, premium and discount। जो issue होता है शेयर्स का वो तीन टाइप से कर सकते हैं, पार पर, प्रीमियम पर एंड डिस्काउंट पर। सो इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स जो है सारे टॉपिक्स की मिलने वाली है, जो भी सिलेबस है आपका सारा यहाँ पर प्रोवाइड होने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स से। सो देयर आर सेवरल मोड्स फॉर इशू ऑफ शेयर्स सच एज पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड राइट इशू एक्सेट्रा। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था शेयर्स के बारे में कि क्या होता है शेयर एंड कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, सो शेयर मीन्स क्या है, एक हिस्सा कि जो भी बिजनेस है उसकी कैपिटल में जो एक पार्ट होता है उसको हम शेयर बोलते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इशू है शेयर्स का वो कैसे कैसे होता है। सो यहाँ पर आपकी दो टाइप की कंपनी होती है, फर्स्ट वन इज पब्लिक कंपनी एंड सेकंड वन इज प्राइवेट कंपनी। सो पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी होती है जिसमें आप किस तरीके से इशू करते हैं शेयर्स का। पब्लिक कंपनी में पब्लिक ऑफर होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, राइट इशू एंड बोनस इशू। इन चार तरीकों से आप शेयर इशू कर सकते हैं। एंड प्राइवेट कंपनी जो है उसमें प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, राइट इशू होता है एंड बोनस इशू होता है। ठीक है, सो जो इशू करेंगे शेयर, इशू का मतलब ये है कि जो एक कैपिटल है किसी भी फर्म की उसको अगर कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उस पार्ट को हम बोलते हैं शेयर। ठीक है, उसको शेयर बोलेंगे। अब वो शेयर पब्लिक को या किसी को इशू कैसे किया जाएगा। ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उस शेयर के बदले जो है कंपनी को पैसा मिलेगा। सो वो शेयर कैसे इशू करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी के अलग अलग दे रखे हैं कि दोनों में हम किस तरीके से इशू कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इशू ऑफ शेयर ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस पे कैसे होता है। सेक्शन 62(1)(c) में दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसका रूल नंबर 13 है कंपनीज एक्ट का, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर से रिलेटेड। ठीक है, इसमें क्या है, कंपनी क्या करती है, अपने शेयर इशू कर सकती है प्रेफरेंशियल बेसिस पर। ठीक है, एंड यहाँ पर प्राइस जो होता है शेयर का, द प्राइस ऑफ शेयर और अदर सिक्योरिटीज टू बी इशू। प्राइस ऑफ शेयर यानी कि शेयर का प्राइस एंड जो भी सिक्योरिटी इशू की जा रही है उस सिक्योरिटी का प्राइस जो है वो प्रेफरेंशियल बेसिस पर हो सकता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट और रजिस्टर्ड वैल्यूअर और इंडिपेंडेंट वैल्यूअर हैविंग 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। उसको 10 ईयर्स का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड रजिस्टर्ड वैल्यूअर होना चाहिए या फिर कोई इंडिपेंडेंट वैल्यूअर भी हो सकता है। सो यहाँ पर जो इशू ऑफ शेयर है प्रेफरेंशियल बेसिस पर वो कोई भी कंपनी कर सकती है, ये कंपनीज एक्ट में बताया गया है। एंड जो इशू है वो कैसे होगा, उसका प्राइस बता रखा है कि प्रेफरेंशियल बेसिस पर किसी भी सिक्योरिटी या शेयर को कैसे इशू कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का मतलब है इट मींस ऑप्शन गिवन टू डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी। देखो नेम से समझ आ रहा है किसका है, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन है। सो यहाँ पर बोला है कि जो भी डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को या एम्प्लॉयज को किसी भी कंपनी के जो दिया जाता है which gives such director, officer nor employee the benefit or right to purchase or subscribe for the share of the company at future date at predetermined price। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या है, जो किसी भी एम्प्लॉय को दिया जाए
कोई बेनिफिट या राइट टू परचेज, किसी भी शेयर को परचेज करने का राइट दिया जा रहा है कंपनी के एम्प्लॉय को फ्यूचर डेट पर किसी भी प्री डिटरमाइंड प्राइस पर। मतलब कि कोई भी एम्प्लॉय है किसी भी कंपनी का, वो उसके शेयर्स खरीद सकता है एट फ्यूचर, जो भी प्री डिटरमाइंड प्राइस है उस प्राइस पर। सो उस ऑप्शन को देने को हम बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। इस पर्पस के लिए एम्प्लॉय का क्या मतलब है कि एम्प्लॉय का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय कौन होना चाहिए, ठीक है। किसको एम्प्लॉय माना जाएगा? परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। एम्प्लॉय जो परमानेंट है कंपनी का। अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसमें नहीं आएगा। जो डायरेक्टर होगा कंपनी का उसको हम लेंगे। अ एम्प्लॉय और फर्स्ट और सेकेंड है, आपको फर्स्ट मतलब परमानेंट एम्प्लॉय एंड डायरेक्टर जो गिवन है, या कोई एम्प्लॉय किसी सब्सिडरी कंपनी में इंडियन होल्डिंग कंपनी का, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? किसी भी होल्डिंग कंपनी की जो दूसरी यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट होती है, उसको हम सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। सो किसी उसी फर्म की किसी सब्सिडरी यूनिट का एम्प्लॉय है, देन उसको हम कह सकते हैं कि वो एम्प्लॉय माना जाएगा। सो ये 3 पॉइंट है जिसमें एम्प्लॉय माना गया है एंड इसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दे सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स मीन सच इक्विटी शेयर इशूड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉय एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉयज को जो शेयर इशू कर रही है वो किस पर इशू कर रही है? डिस्काउंट पर, ठीक है। वो शेयर डिस्काउंट पर इशू कर रही या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश, बिना कैश वाली जो एंट्रीज होती हैं, यानी कि बिना कैश के इशू कर रही है। फॉर मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और वैल्यू एडिशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, किसी भी नाम से हम उसको कह सकते हैं। सो इसका मतलब है कि स्वेट इक्विटी शेयर हम किन शेयर्स को बोलेंगे? जो कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए एंड डायरेक्टर्स के लिए इशू करती है डिस्काउंट पर, उसको हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। कोई एक स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत होती है स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करने के लिए, ठीक है। देन कंडीशंस इसमें जो है हमारी क्या है? फुलफिल की जाएंगी। जो कंपनी की तरफ से एक स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत होती है स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए। देन नेक्स्ट है रिजोल्यूशन मस्ट स्पेसिफाई नंबर ऑफ शेयर। रिजोल्यूशन में क्या होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए जाएंगे एंड उनका मार्केट प्राइस क्या है, कंसिडरेशन एंड डिटेल ऑफ डायरेक्टर या एम्प्लॉय जिसको वो शेयर इशू किए जा रहे हैं, ठीक है। देन थर्ड है कंपनी मस्ट हैव स्टार्ट इट्स बिजनेस फॉर एटलीस्ट 1 ईयर नॉट लेस देन दैट। इट मीन्स कि कंपनी जो ये शेयर इशू कर रही है उसको 1 साल से ज्यादा हो जाना चाहिए है। 1 साल से कम जो बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा वो ये शेयर इशू नहीं कर सकता। If the equity share of the company is listed on the recognized stock exchange, issue of sweat equity share will be done as per guideline issued by SEBI। अगर इक्विटी शेयर जो है कंपनी के वो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, जो भी स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए जाएंगे तो वो किसकी गाइडलाइन पर इशू किए जाएंगे? सेबी की गाइडलाइन पर, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस होंगी उनके अकॉर्डिंग स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए जाएंगे, ठीक है। सो ये 4 कंडीशंस हो जाएंगी हमारी कि जो स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं वो किस तरीके से इशू होने चाहिए। जो कंपनी ये कंडीशंस फुलफिल करेगी देन वो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। देन नेक्स्ट है हमारा एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? एस्क्रो मींस डिपॉजिटिंग फंड विद थर्ड पार्टी टू बी यूज्ड लेटर ऑन कॉम्प्लायंस ऑफ सर्टेन कंडीशन। एस्क्रो मींस क्या है कि फंड डिपॉजिट करना किसी थर्ड पार्टी के साथ जिसको हम बाद में यूज कर सके किसी भी सर्टेन कंडीशन में, ठीक है। अब एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? एस्क्रो अकाउंट एक बैंक अकाउंट है। इट इज ओपनड विद एस्क्रो कलेक्शन बैंक। किस बैंक में ये ओपन होता है? जिसका नाम है एस्क्रो कलेक्शन बैंक, विच इज यूज फॉर कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। जो किस लिए यूज किया जाता है? एप्लीकेशन मनी कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है एट द टाइम ऑफ पब्लिक ऑफर। द कंपनी नीड टू एंटर इनटू एस्क्रो एग्रीमेंट। अब एस्क्रो बैंक अकाउंट में एस्क्रो कलेक्शन बैंक जो होती है उसमें बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए, एस्क्रो अकाउंट ओपन करवाने के लिए
कंपनी को एस्क्रो एग्रीमेंट में जो है एंटर होना पड़ता है। एंड एस्क्रो एग्रीमेंट जो होता है वो एग्रीमेंट होता है जो इशूअर कंपनी है जो इशू कर रही है एंड जो रजिस्टर इशू है। सो इसमें एक एग्रीमेंट बनता है, उसके बाद जो है एस्क्रो अकाउंट बनता है। यहाँ पर एस्क्रो अकाउंट बनाने का मतलब क्या है, क्यों बनता है एस्क्रो अकाउंट? जो भी कंपनी है, जैसे उसने इशू किए शेयर, ठीक है, शेयर इशू किए, देन वो शेयर इशू करने पर उसको एप्लीकेशन जो है पब्लिक से मिलेंगी, ठीक है। जब आप कोई भी चीज इशू कर रहे हो तो उसका एप्लीकेशन मनी आपके पास आएगा एंड जो भी पब्लिक है वो उसको अप्लाई करेगी शेयर्स के लिए। सो उस एप्लीकेशन मनी को कलेक्ट करने के लिए वो अकाउंट बनाया जाता है। एस्क्रो एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन इशूअर कंपनी। सो देखो, एस्क्रो एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट है? जो इशूअर कंपनी और रजिस्ट्रार ऑफ इशू के बीच में बनता है। एस्क्रो कलेक्शन बैंक जो है वो क्या करती है? एप्लीकेशन मनी कलेक्ट करती है एंड इट्स रिफंड व्हेनेवर एप्लीकेबल। इसका रिफंड जो है जब एप्लीकेबल होता है तभी रिफंड किया जाता है। जैसे हम एप्लीकेशन की जो शेयर जब इशू करते हैं, सो उसकी एक एंट्री में टू बैंक होता है, यानी कि जहां पर हम रिफंड करते हैं जो पैसा एप्लीकेशन पे आया हुआ होता है, तो उनको जब रिफंड किया जाता है तो ये एंट्री हमारी बनती है टू बैंक में एंड ये रिफंड तभी होता है जब एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सो एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? एस्क्रो अकाउंट हमारा मेनली यूज किया जाता है एप्लीकेशन मनी को कलेक्ट करने के लिए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इशू ऑफ शेयर जो है वो कैसे कैसे इशू हो सकते हैं। सो यहाँ पर देखो हमारी 3 कंडीशंस है कि हमारे शेयर जो है वो कैसे कैसे इशू हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज पार एंड प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ठीक है। सो ये 3 कंडीशन है हमारी। अब ये तीनों होती क्या है कि पार पे क्या होगा, प्रीमियम पे क्या होगा एंड डिस्काउंट पे क्या होगा। द कंपनी शेयर इशू एट एनी प्राइस। जो कंपनी है वो किसी भी प्राइस पर शेयर्स को इशू कर सकती है एंड जो इशू होता है वो पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट पर होता है, ठीक है। सो देखो पार पे क्या होगा? व्हेन शेयर आर इशू एट इट्स फेस वैल्यू दे आर सेड टू बी इशूड एट पार। लाइक अगर हम एग्जांपल लें कि शेयर की फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपए है, ठीक है, शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है एंड यहाँ पर वो 100 रुपए पे ही जब इशू हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये पार पर इशू हुए, यानी कि जितनी फेस वैल्यू होती है उसी के बराबर जो है वो इशू हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये पार पर इशू हुआ है, ठीक है। एंड एट प्रीमियम क्या है कि प्रीमियम पर कब इशू होगा? व्हेन शेयर आर इशू एट प्राइस मोर देन इट्स फेस वैल्यू। इसकी फेस वैल्यू से जब ज्यादा पर इशू होगा तो उसको हम कहेंगे प्रीमियम पे हुआ है। लाइक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए थी एंड जो इशू हुआ वो इशू हुआ 105 पर, ठीक है, 105 पर। तो यहाँ पे 5 रुपए जो एक्स्ट्रा है वो क्या हुआ? प्रीमियम हो गया, ठीक है। एंड एट डिस्काउंट का मतलब है व्हेन शेयर इशू एट प्राइस लेस देन इट्स फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से कम पर जब होगा, ठीक है। जैसे फेस वैल्यू 100 थी एंड डिस्काउंट पे इट मीन्स कि 95 रुपीज पर इशू हुआ, तो ये क्या हुआ? 5 रुपीज जो हुए वो क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। सो पार का मतलब है जब फेस वैल्यू इक्वल हो इशू मनी के, ठीक है। एंड प्रीमियम पे क्या होता है? ज्यादा पे इशू होता है एंड डिस्काउंट पर कम पे इशू होता है। देन यहाँ पर है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब ज्यादा सब्सक्राइब हो जाए। अंडर सब्सक्रिप्शन जब कम सब्सक्राइब हो। इट मीन्स कि कंपनी ने जितने ऑफर किए उससे ज्यादा जो है पब्लिक ने सब्सक्राइब कर ली। तो यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि कंपनी ने जो ऑफर किए हैं पब्लिक ने उससे ज्यादा सब्सक्राइब कर लिया। इट मीन्स कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। जैसे कंपनी को इशू करने थे 100 शेयर एंड जो एप्लीकेशन आई वो आई 120 की, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा? पब्लिक ने ज्यादा सब्सक्राइब कर लिए, कंपनी को कम इशू करने थे, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया यहाँ पर। एंड अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? जब कंपनी को जो है ज्यादा इशू करने होते हैं एंड पब्लिक सब्सक्राइब कम करती है। सो यहाँ पर जो कंपनी ऑफर कर रही है वो ज्यादा कर रही है बट पब्लिक सब्सक्राइब जो कर रही है वो कम कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमारी कंडीशन हो जाएगी, जैसे कंपनी को इशू करने थे 100 एंड जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किए वो 80,
किसी फर्म की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, उसके शेयर प्राइस जो है वो इंक्रीज नहीं होता टाइम के साथ, उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो पब्लिक जो है वो उसके शेयर खरीदना नहीं चाहेगी, तो कम सब्सक्राइब हो गए, ठीक है। अब किसी पब्लिक की इमेज बहुत अच्छी है, सो वहां के लोग ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं, बट कंपनी जो है वो कम इशू कर रही है, सो वो क्या हो जाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में कंपनी कम ऑफर करती है एंड पब्लिक ज्यादा सब्सक्राइब करती है, एंड अंडर सब्सक्रिप्शन में कंपनी ऑफर ज्यादा करती है बट पब्लिक सब्सक्राइब कम करती है, ठीक है। सो ये दोनों कंडीशन हो जाएंगी हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन की। देन नेक्स्ट है हमारा फोर फीचर एंड री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर। ये जो थ्योरी है आपकी, ये शेयर्स की है, इसमें आपका शेयर्स का बेसिक बताया गया है। देन आगे जब आप शेयर्स की जर्नल एंट्री या डिबेंचर्स की जर्नल एंट्री करोगे, देन उसमें ये सारी चीजें आपको याद रखनी जरूरी है। सो इसको बहुत ध्यान से समझिए। फोर फीचर क्या होता है एंड री इशू क्या होता है। फोर फीचर का मतलब जब कंपनी इशू कर रही है शेयर्स, ठीक है, अब कोई पर्सन है, मान लो 100 रुपए का शेयर था, ठीक है, किसी ने जो है उसके 50 पे कर दिए शेयर होल्डर ने एंड बाकी के 50 पे नहीं किए, तो उसके शेयर जो है वो क्या कर लिए जाते हैं, फोरफीट कर लिए जाते हैं, यानी कि हम इसको कह सकते हैं जब्त कर लिए जाते हैं, ठीक है। सो जो उसके शेयर्स हैं वो ले लिए जाएंगे वापस से, उसको बोलेंगे हम फोरफीचर। एंड री इशू का मतलब कि उससे जो शेयर वापस ले लिए उसको दोबारा से इशू कर दिया, ठीक है। इफ एनी शेयर होल्डर फेल टू पे अलॉटमेंट और कॉल मनी, कंपनी कैन फोरफीट हिज शेयर्स, टेक बैक हिज शेयर विदाउट पेइंग एनी कंपनसेशन। देखो, अब कंपनी ने जो इशू किए थे, अब वो शेयर होल्डर कोई भी एप्लीकेशन तो सब दे देते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम माने कि जो शेयर्स हैं उनको 4 इंस्टॉलमेंट में जो है वो उसका पैसा मांगा गया है, ठीक है। सो 4 इंस्टॉलमेंट हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी एप्लीकेशन, सेकेंड हो जाएगी अलॉटमेंट एंड थर्ड हो जाएगी फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, ठीक है। सो यहां पर अगर हम माने कि 100 रुपए का जो है वो शेयर था, सो 25-25 का जो है अमाउंट यहां पर आपको पे करना है इस इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। एप्लीकेशन मनी तो जब कोई भी पब्लिक शेयर खरीदती है तो एप्लीकेशन मनी सबको पहले पे करनी पड़ती है, ठीक है। अब अप्लाई कर दिया, उसके बाद अलॉट हो गया, अलॉटमेंट मनी दे दी। मान लो अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकेंड कॉल नहीं दी, कोई भी अगर आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं करोगे, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, फोरफीट कर लेगी शेयर एंड उन शेयर के बदले आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं दी जाती है। इसका मतलब कि आपने जो है अगर एप्लीकेशन मनी पे कर दी थी या अलॉटमेंट मनी पे कर दी थी, 50 रुपीज आपने पे कर दिए थे एंड आप कॉल नहीं दे पाए, सेकेंड कॉल नहीं दे पाए, देन आपके शेयर फोरफीट कर लिए जाएंगे और जो 50 रुपए आप पे कर चुके हो, 50 रुपीज एप्लीकेशन अलॉटमेंट का जो पे कर चुके हैं वो भी आपका नहीं दिया जाएगा एंड शेयर भी आपसे ले लिए जाएंगे। उसको हम बोलते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर। देन नेक्स्ट है हमारा री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर। अब जो शेयर फोरफीट किए गए हैं उनको दोबारा से इशू करना, ठीक है। दोबारा से इशू करने को हम बोलते हैं री इशू। री इशू ऑफ शेयर दो कॉल्ड एज री इशू इट्स इज अ सेल ऑफ शेयर नॉट इशू ऑफ शेयर। हम कह सकते हैं कि सेल है शेयर्स की, इशू नहीं कह सकते उसको। कंपनी नीड टू फॉलो द प्रोसीजर लेड डाउन इन इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन रिस्पेक्ट टू री इशू शेयर। री इशू करने के लिए किसी भी कंपनी को उसके जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो प्रोसीजर दिया हुआ होता है उसको फॉलो करना होता है एंड देन वो कंपनी री इशू कर सकती है। द कंपनी कैन री इशू द फोरफिटेड शेयर एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। देखो 3 तरीके से हम इशू कर सकते हैं, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। सो जब हम री इशू करेंगे शेयर्स को वो भी हम 3 तरीके से कर सकते हैं, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट पर। हाउएवर री इशू ऑफ शेयर कैन नॉट हैव अलॉटमेंट कॉल्ड एक्सेट्रा। जबकि री इशू में जो है हमारा अलॉटमेंट कॉल नहीं आती है, ठीक है। सो यहाँ पर पार, प्रीमियम या डिस्काउंट पर हो सकता है, तीनों पर। सो री इशू का मतलब जैसे यहाँ पर जो 100 रुपए का एक शेयर था एंड किसी भी शेयर होल्डर को 100 शेयर दिए गए थे, उसने कॉल मनी पे नहीं की तो वो सारे 100 शेयर उससे ले लिए जाएंगे, फिर दोबारा से वो 100 शेयर री इशू कर दिए जाएंगे। अब वो कंपनी के ऊपर है कि वो कैसे उसको इशू करती है, पार पे करेगी, प्रीमियम पे करेगी या डिस्काउंट पर करेगी, ठीक है। सो ये होता है हमारा री इशू ऑफ शेयर। आज की वीडियो में हमने ये सारे टॉपिक्स देखे, इशू ऑफ शेयर ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस,
एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड एस्क्रो अकाउंट। ठीक है, सो ये सारे टॉपिक जो है हमारे शेयर से रिलेटेड थे। एंड हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस कि आपको जो है किस तरीके के क्वेश्चन इस यूनिट से देखने को मिलेंगे, इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में है आपका व्हाट इज मीन्ड बाय कंपनी, इसके फीचर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी, शेयर्स क्या होता है, एंड टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, शेयर कैपिटल, मोड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर, एक्सप्लेन इक्विटी लायबिलिटी, बैलेंस शीट एंड एक्सप्लेन फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। देन शॉर्ट नोट्स जो है उसमें आपको ये टॉपिक्स देखने को मिल सकते हैं, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्वेट इक्विटी, एस्क्रो अकाउंट, शेयर्स, बोनस शेयर एंड राइट शेयर। सो ये टॉपिक्स, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। देन इट इज मैचिंग एंड यहाँ पर आपको जो है दोनों ग्रुप्स को मैच करना है। इट इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आंसर आप लोगों को बताऊंगी। एंड यहाँ पर जो आपको ग्रुप ए ग्रुप बी दे रखा है इसमें आपको मैच करना है। ठीक है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाएगा, उसमें किसी भी तरीके के आपके आ सकते हैं, एमसीक्यू आ सकते हैं, मैचिंग, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो यहाँ पर इस लेक्चर के टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपको ये प्रैक्टिस के लिए करना है। ठीक है, एंड इसको मैच करके देखना। देन नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले। ये हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।